आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं द मैंडेट। इस वक्त मौजूदगी मेरी रामलीला मैदान पर है, जहां से हर एक आंदोलन की शुरुआत होती है। अरविंद केजरीवाल ने भी यहीं से आंदोलन की शुरुआत की थी और आज हमारा देश का युवा छात्र एसएससी के जो छात्र है वो लगातार जो मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक हो जाता है, इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार सिस्टम जो है इसमें सुधार क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर तमाम छात्र एसएससी के सीधा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग आते हैं जंतर मंतर पर, लाठियां खाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, पर जो सरकार और सिस्टम है इनकी बातों को लगातार क्यों नजरअंदाज कर रहा है और क्यों सिस्टम को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा। तो हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद है, सीधा इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए सर? मैम झारखंड से आया हूँ। हाँ। बस ये अपने हक की लड़ाई लड़ने आया हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैम जो एग्जाम करवाए वो फेयर एग्जाम करवाए। ऐसे हम लोग को बहुत परेशानी होती है। ये सेंटर दूर दूर रहती है और फिर जाने के बाद मुझे मार भी पड़ती है। तो ये मैं सोचता हूँ कि मेरी जो पेपर हो वो अच्छा तरीके से क्लियर करवाया जाए, ना कि फिर हम लोग को कठिनाई झेलना पड़े। मैं सोचता हूँ मैम कि आखिर मैं झारखंड से क्यों इतनी दूर से आया हूँ, बस एक रीजन से कि मेरी हकदार अपने हक की लड़ाई लड़ना आया हूँ। इस कारण से मैं सोचता हूँ कि एडीक्यूटी वाले जो चेयरमैन सर हैं, मैं से एक ही रिक्वेस्ट है कि पेपर जो करवाए उससे फेयर एग्जाम करवाए, बस एक मांग। यहीं से सभी आंदोलनों की शुरुआत होती है। आज एसएससी के छात्र भी महाआंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है ये आंदोलन कितना सफल होगा, कितना सरकार मांगे? मैम 110% है, 110% गारंटी कर सकूँ कि ये जो आंदोलन है सरकार झुकेगी? नहीं, झुकना पड़ेगा। ये झुकना सिस्टम भी झुकना पड़ेगा मैम, ये सिस्टम को झुकना पड़ेगा और सरकार भी झुकना पड़ेगा। ये बताइए, लगातार जैसे आपके पेपर लीक हो जाते हैं, इतने सालों की मेहनत है, क्या लगता है सरकार ये पेपर लीक क्यों करवा रही है, क्यों हो रहा है, कारण क्या है? मैम ये आश्वासन दिया जा रहा था कि भाई जो पेपर हो रहा है सो एक गलत हुआ तो मैं उसमें सुधार करूंगा। मैम ये पता नहीं अब कैसे कहाँ सिस्टम बिगड़ रही है, ये सब मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मैं बोलता हूँ कि जो सिस्टम जो अच्छा है वो अच्छा करे और नहीं करे तो फिर आपको सरकार को यहाँ आना पड़ेगा। झारखंड से? जी मैम झारखंड से बस अपने जेएनडीएस की टिकट लेकर मैम ये अपना मांग को पूरा करने आया है बस। कितने लोगों की उम्मीद है आपसे? मैम हमारे सब भाइयों लोग को उम्मीद है कि सरकार झुकेगी। नहीं, परिवार की कितनी उम्मीद है? मैम मेरे परिवार में देखोगे ना तो 50-50 परिवार है मेरे, ये इतने परिवार। मैं अपने पापा को बता के नहीं आया कि जा रहा हूँ कि प्रोटेस्ट। मेरे पापा तो बगल में ही वेट कर रहे हैं, ऑटो चलाते, क्या करें, मेरी मजबूरी है। कितना मेहनत लगती है? मैम आज तो 4 साल से लगे हैं पढ़ाई में, कितनी मेहनत, 4 साल लाइब्रेरी रूम पढ़ाई को इतना मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करता है। मैं सरकार से बोलना चाहता हूँ कि सरकार ये मेरी बातों को सुने, ये हमारी नहीं सुनी, इतने पब्लिक को आए हैं उसकी बातें सुने। जब पेपर लीक हो जाता है तो क्या आता है मन में? क्या मैम? जब पेपर लीक हो जाता है सुनते हैं कि भाई पेपर दिया था लीक। मैम जब पेपर लीक सुनता हूँ ना तो मैं तो पढ़ने का मन तो नहीं करा, जब से सुना हूँ कि मैं पढ़ने का मन ही नहीं करता। जब पढ़ने बैठता हूँ तो फिर लगता है यार पेपर सब तो पहले, आज मैं बता देता हूँ, स्टेनो की 2000 वैकेंसी है, 3000 सोल्वर बैठे हुए, तो भाई कंपटीशन तो सोल्वर में है, स्टूडेंट में कहाँ कंपटीशन है, ऐसी स्थिति आ गई है। मोदी जी कहते हैं कि युवा जो देश का है वो आगे बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है देश। उसे केवल कहने से थोड़ी ना होगा मैम, कहाँ बढ़ रहा है वो तो दिखाओ मोदी जी, कहाँ बढ़ रही है ये तो बताओ। आंकड़े तो यही बताते हैं। और बताने से थोड़ी मैम, कल बता के चले जाएंगे तो बढ़ कहाँ रही है। मैं तो स्टूडेंट तो वहीं से वहीं रह रही है, आप ही बताओ ना मैम, 2000 वैकेंसी में 3000 सोल्वर बैठी है तो बढ़ कहाँ रही है। सोल्वर तो कंपटीशन तो सोल्वर में रह गई, स्टूडेंट में कंपटीशन कहाँ रह गई। इसी तरह हर डिपार्टमेंट में चल रही है मैम। ये कहा जाता है मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, पर आपका पेपर क्यों बार बार लीक हो जाता है? ये कहने के लिए केवल है, ये केवल कहने के लिए, बस कुछ नहीं है और कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे सर, आप कहाँ से आए? बस मैं यूपी से आया हूँ। यूपी से कहाँ से? यूपी एटा से आया हूँ। एटा से आए, वहाँ तो योगी जी हैं। योगी जी हैं, वो भी वहाँ भी लीक होते हैं पेपर, यहाँ भी हो रहे हैं, हर जगह लीक हो रहे हैं पेपर। योगी जी का तो डंडा है वहाँ पर, चलता है उसका, ARO का हुआ, पुलिस का हुआ, सबका होता है, वहाँ भी लीक होता है। 2-2 बार में पेपर करा पा रहे हैं वो लोग, तो इस वजह से इस स्टेट के उसके सेंट्रल का करने आए थे, तैयारी सेंट्रल की करने आए, अब यहाँ भी यही हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, फिर क्या किया जाए। क्वेश्चन गलत होते हैं, उसमें 10-10 क्वेश्चन गलत हैं। अब पढ़ के जाओ, वहाँ पे मार्क्स सही मिले या ना मिले कोई भरोसा नहीं है। अब पढ़ के जाओ, वहाँ मार्क्स ही नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे हम वहाँ पे जाके। कैसी व्यवस्था होती है जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं?
एग्जाम हॉल में कुछ नहीं माउस चलता है, कभी कभी दो माउस बदलने पड़ते हैं, दो तीन क्वेश्चन कुछ और है मैथ का, उसके आंसर कुछ वो ऑप्शन कुछ और अलग आ रहे हैं, रीजनिंग के ऑप्शन आ रहे हैं, उसमें कहाँ से क्या टिक करें समझ में नहीं आ रहा क्या टिक किया। शिकायत करते हैं उसी वक्त तो उसका क्या कहते हैं? जब शिकायत करते हैं शिकायत करने से क्या हुआ, बाउंसर हैं उनके पीट देंगे। अगर 500 किलोमीटर हम जा रहे हैं, कोई हम कुछ बोलेंगे तो वो तो लोकल के हमें पीट देंगे। हम बाउंसर भी रखते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। बाउंसर हैं 500 किलोमीटर दूर जा रहे हैं तो वो पीट देंगे, तो चुपचाप चले आते हैं, क्या करें, पिट के चुपचाप चले आना है और क्या है। कुछ ऊपर एग्जाम चल रहा होता है, नीचे भैंस का तबेला होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। दूसरी साइड में आगे तब वो भागवत हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। साइबर कैफे वालों को एग्जाम सेंटर बना दिया है, ऐसे कोई एग्जाम सेंटर होते हैं। मोदी जी कहते हैं देश का युवा मेरे दिल में बसता है, मोदी जी आगे कहते हैं, उन्हें बस आराम से सूट पहन के विदेश विदेश घूमने का है, बस घूमते रहते हैं इधर उधर और कुछ नहीं है। आप लोगों के लिए तो चाहते हैं कुछ नहीं करते हैं वो, विदेश क्या करते हैं जाके। यहाँ तो युवा ये देखो सड़कों पर है और क्या करेंगे मोदी जी। चलिए तो और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत हो गया अत्याचार, अब छात्र मांगे अपना अधिकार। तो भाई कौन आपका अधिकार छीन रहा है बार बार? मैम आयोग छीन रहा है और सरकार छीन रही है। ये इनका फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये पेपर में क्वेश्चन रॉन्ग पूछ रहे हैं, ये चीटिंग करा रहे हैं। मेरा अलीगढ़ होम टाउन है, मैंने सेंटर डाला था आगरा, 800 किलोमीटर लखनऊ वहाँ पे गोरखपुर सेंटर दिया और पेपर था 26 का, इन्होंने एडमिट कार्ड दिया 25 की रात को। अब मैं रात में 700 किलोमीटर कैसे चला जाऊंगा आप बताएं। और इनका क्या रहता है कि इन्हें धंधा बना रखा है बेसिकली। रॉन्ग क्वेश्चन का 100 रुपए लेते हैं ये, जो रिफंडेबल नहीं है। गलत सवाल पूछेंगे ये 100 रुपए क्वेश्चन का लेंगे। एक शिफ्ट में 16 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, 1500 रुपए पर बच्चे ले रहे हैं। इनने चेयरमैन साहब ने कहा था कि पैसे नहीं लेंगे, अब इन्होंने क्या करा कि 100 की जगह 50 कर दिया। भीख ले रहे हैं पर आधी ले रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मोदी जी है तो मुमकिन है, पर आपका अधिकार नहीं मिल पा रहा है? मैम कोई मोदी जी मुमकिन नहीं है मैम। मैंने पहली बार वोट दिया था शायद 14-18 वाले 19 वाला जो इलेक्शन हुआ था, उसमें मोदी जी को हमने बड़ा मन से दिया था कि मोदी जी कुछ करेंगे। जो मोदी जी की बात है कि मोदी जी को तीसरा टर्म चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो सबसे बड़ी विफलता है ना कि इतने तीसरा टर्म चल रहा है कि उन्होंने एजुकेशन के लिए कुछ भी नहीं किया। और इतिहास उन्हें इसी तरीके से याद रखेगा कि गांव के गरीब बच्चों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अमित शाह तो कह रहे हैं इतिहास में मोदी जी का नाम सोने से लिखा जाएगा। मैम बिल्कुल बिल्कुल अमित शाह जी सही कह रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में नैरेटिव चेंज हो रहा है। जो ग्राउंड लेवल पे प्राइमरी एजुकेशन है उसके लिए कुछ नहीं हो रहा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मोदी जी सबसे जैसे पोल प्लैंक बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, और उनकी डबल इंजन की सरकार यूपी में स्कूलों को कन्वर्ज कर रही है, एक जगह मिला रही है। यानी कि इनके इंजन फेल होके अब एक हो रहे हैं और धीरे धीरे ये भी अब फेल होके बाहर जाएंगे। और मैम रही बात अमित शाह जी की, अमित शाह जी तो कुछ भी कहते हैं। उनके लड़के तो आईसीसी के चेयरमैन, पहले बीसीसीआई के, फिर आईसीसी के। अब वो तो उनके बेटे हैं, वो चाहे तो उन्हें फ्रांस का प्रधानमंत्री बना दें, रूस का प्रधानमंत्री बना दें, उनकी क्या दिक्कत है। हमारी कोई सुनने वाला है नहीं है मैम, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। मोदी जी कहते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ। मैम मोदी जी मसीहा है। मोदी जी 25 ईयर से शासन में, मोदी जी लॉस्ट द कनेक्ट विद द पीपल इन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। तो अब उन्हें गरीबी की और जमीन पे क्या हो रहा है, मोदी जी को वो 25 साल पहले खत्म हो गया। अब उन्हें गरीबी क्या है, ग्राउंड जीरो पे उन्हें कुछ नहीं पता। जो उनके जो सलाहकार हैं बस उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। थोड़ा सा कुछ कह के खत्म करना चाहूंगा। बड़ी अच्छी लाइन याद आ रही है। आप यहाँ घूम रही हैं, पसीना आ रहा है, गर्मी है, सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, स्टूडेंट्स अपनी बात रखते हैं। ये केवल एक ही बात है कि जब उसूलों पे तो जब आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। फैजी साहब की बड़ी अच्छी लाइन है, इसलिए यहाँ खड़े हैं कि हम बेवकूफ नहीं है, हमें मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, हमारे साथ गलत नहीं किया जा सकता, तो हम अपने हक लेने आए हैं। मूर्ख बना रही है, प्रॉपर मूर्ख बना रही है। आपके पास पैसे हैं तो आप जॉब ले लीजिए एसएससी में, आपके पास 40 लाख से 30 लाख से सीट करेंगे प्रॉपर। ये भी कहा जाता है अगर युवाओं के पास स्किल्स ही नहीं होंगे तो कहाँ से इनको नौकरी मिल जाएगी, बिना स्किल के बात करते हैं लोग। तो इसी को तो मैं कह रहा हूँ, प्राइमरी एजुकेशन नहीं है। जब बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन बिल्कुल वीक है, तो जब तुम सोचोगे जो ग्रेजुएशन 12th पास आउट होगा उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे, उसका बिल्कुल बेस खराब है। तो वो क्या इंजीनियरिंग में कुछ करेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा, कुछ नहीं बनेगा वो। तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करेगा। अच्छा ये बताइए, ये सिर्फ एक ऑप्शन है जो लोअर मिडिल क्लास बच्चे के लिए।
अच्छा, ये आंदोलन जैसे केजरीवाल ने यहाँ से शुरुआत करी, आप छात्र भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है सफल होगा ये? मैम हम यहाँ केजरीवाल बनने नहीं आए, ना हम यहाँ अन्ना हजारे बनने आए। हम एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं और हम चाहते हैं कि हम एक छोटा सा सरकार में हिस्सा बनकर सरकार को सुधारें, उसके सिस्टम को अंदर से सुधारें और अपने परिवार का भरण पोषण कर पाए ठीक तरीके से। हमारी बहुत ख्वाहिशें नहीं है कि करोड़ों रुपए की कंपनी बना लें, सरकार बना लें, हम पार्टी बना लें, हम मुख्यमंत्री बन जाए, नहीं। हमें बहुत सिंपल जीवन चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी तो आपकी मांग नहीं सुन रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री आप लोगों को चाहिए जो युवाओं की बातें सुने, जो समझे कि भाई पढ़ाई। राहुल गांधी ऑप्शन है फिर तो। आप बताएं, दो ऑप्शन है, या तो मोदी जी या राहुल गांधी। अब राहुल गांधी हमने आज तक पीएम देखे तो है नहीं है, तो हमने जज कर लिया उस आदमी को बिना देखे कि ये तो ऐसे ही है। ठीक है, देखी जाएगी जो होगा। मोदी की देख लिए ना, 12-14-15 साल के, इन्होंने तो कुछ करा ही नहीं है, फिर इनको हटाएंगे, वोट नहीं देंगे, सीधी बात है। बिल्कुल देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे मैम, बिल्कुल देंगे। अभी राहुल गांधी वोट चोरी का भी लगा रहे हैं तो वोट चोरी कर रहे हैं मैम, ये तो अब कहाँ वोट चोरी नहीं कर रहे। आप पीआर देखिए, ये पीआर पे पीएम सीएम बन रहे हैं, ये इनके पास है कुछ नहीं है। वोट चोरी हो सकता है तो आपका तो पेपर है, वो तो कैसे उस पे सुनवाई होगी? मैम कुछ दिन बाद तो ये 15 लाख देने की बात कर रहे थे, निकालना कहीं 15 लाख का, तो इनकी तो ये स्थिति है। ये चाहे तो ये हमारी शरीर से ना कुछ निकाल लें, इनको चाहिए पैसा, इनको कुछ नहीं चाहिए। जीडीपी के इन्होंने कर दिया। अब मैं आपको बेसिक चीज बताऊं, ये चिल्ला रहे हैं कि जीडीपी तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे पहुंच गया, ये कर लिया। मैडम एक इंडेक्स रहता है कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से क्या रहता है, पर पर्सन की क्या रहती है। एक सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता होगा जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होता है? मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ सीजीएल की। 90% नेताओं को मैं इकोनॉमिक्स में कुछ सवाल पूछूंगा ना, हम लोग एक जवाब नहीं दे पाएंगे, सच बता रहा हूँ। अब मोदी जी को मोदी जी 400 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं विदेश यात्रा में, इतना तो पता ही होगा। उतना तो मैं उनसे रखता हूँ कि उतना तो जानते ही होंगे। जब 400 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, जानते होंगे। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, पर वो उनका ध्यान नहीं है, उनका ध्यान। ये कहा जाता है कि अब अयोध्या मंदिर मिल गया, राम मंदिर मिल गया, और क्या जरूरत है? मैं बताऊँ, मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। मैं उनसे बोल रहा हूँ कि आप मुझे वहाँ पुजारी बना दो, मुझे 1 साल की एजुकेशन दो कहीं बढ़िया, मुझे पुजारी बना दो। वो बना देंगे? नहीं बनाएंगे। फिर मेरा क्या फायदा राम मंदिर से? मेरे मन में भी राम है, मैं कब मना कर रहा हूँ राम नहीं है। तो मंदिर से फायदा है, लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है, बहुत अच्छी बात है। पर मैम यहाँ 10,000 के आसपास लोग होने वाले हैं कुछ देर में। हम रोजगार के लिए बैठे हैं, जब तक ये नहीं मारेंगे तब तक हमारा क्या है। मोदी जी झोला लेके चल देते तो हम भी झोला लेके चल देते। प्रशासन तो खड़ा कर दिया उनके सामने, तो जान दे थोड़ी मार देगा प्रशासन, मार थोड़ी देगा, क्या कर लेगा? लाठी मार देगा और क्या ही कर देगा, भगा थोड़ी देंगे। नहीं डरतेंगे, मारे कब तक मारेंगे? नहीं डरते। हम उत्तर प्रदेश से, हम नहीं डरते। उत्तर प्रदेश से माता योगी जी है, फिर कैसे वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं? मैम डरते नहीं है, हम उनसे भी नहीं डरते। हम थोड़ी कुछ गलत कर रहे हैं, हम डरेंगे किसी से? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम अपनी बात रख रहे हैं, ठीक बात रख रहे हैं। हम यहाँ किसी से लड़ थोड़ी रहे, हम कुछ गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। डरेंगे हम? क्यों डरेंगे इनसे? क्यों डरेंगे? हमने कुछ गलत करा है? हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम हमारे पास ये क्वालिफिकेशन है, आपने ये नोटिफिकेशन दिया था। राहुल गांधी जो है, आपसे पूछना चाहूंगी, राहुल गांधी जो है वो हर एक मुद्दे पर आवाज उठाते हैं, जनता से जुड़ते हैं, क्या कहना है? मैम यही तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी 25 साल पहले आए शासन में और तब से हैं, तो उनका जो जनता के साथ है वो कनेक्ट खत्म हो गया। राहुल गांधी को तुम हाल ही के कुछ सालों में देखोगे, भारत जोड़ो यात्रा, चाहे वो बिहार में हो, चाहे पोलों का ये पोल वोट चोरी का खुलासा हो, तो उन्होंने बिल्कुल लोगों के साथ में कनेक्ट किया है। तो मतलब मैं इन एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखूं तो राहुल गांधी इज फेवरेट बनने का बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं वोट कांग्रेस को दूंगा। क्या? प्रधानमंत्री मैं राहुल गांधी के लिए देखूंगा, राहुल गांधी या फिर कांग्रेस किसी को भी चुने, मेरा वोट कांग्रेस को जाएगा। और मेरा नहीं, मैं यहाँ 10,000 बैठे हैं, सच बता रहा हूँ। आप किसी से भी यूपी से आते हैं, यूपी से अखिलेश भैया जीतेंगे। आपने अभी वो लोकसभा वाले चुनाव देखे होंगे, देखा था क्या स्थिति रहा, तो ये वहां से भी आ रहेंगे विधानसभा, देख लेना। युवा इस बार तख्ता पलट करने की तैयारी। पलट देगा मैम। आप यूपी की बात कर रहे हैं मैम, 6-7 साल हो गई है, शिक्षक वैकेंसी नहीं आएंगे। मेरे ताऊ जी का लड़का है, 34 साल का हो गया, 7 साल 26-27 साल में BTC बीएड कर रखा था, उन्हें डेट क्वालिफाई, 7 साल में वैकेंसी नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है, अभी मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे, क्या लगते हैं वो अपने पद से, प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे? ये तो खुद मोदी जी ने कहा था कि
75 के बाद में राजनीति से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और मोहन भागवत जी ने इसका सपोर्ट किया था। अब मोदी जी का अभी 25 साल हो गए, अभी शायद पेट भरा नहीं है। वो अब राजा बन चुके हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, अब वो नहीं पता। राजा अब प्रजा की सुन रहा है नहीं सुन रहा? मैं बिल्कुल डेमोक्रेसी में बीजेपी सिर्फ एक ही फेस को लेके चल रही है, जैसे वन इलेक्शन, वन नेशन और वन प्रधानमंत्री, इनकी सोच है, और वन पार्टी। तो कहीं ना कहीं इनकी माइंडसेट में, आइडियोलॉजी में वो दिख रहा है, एक पार्टी, एक सरकार, एक देश, एक इलेक्शन। तो उस तरीके से उसी रोड पे चल रहे हैं ये देश का युवा है। मोदी जी कहते हैं कि यही देश का युवा और देश की जो जनता है 140 करोड़, वो उनके दिल में बसते हैं। पर आज ये युवा है, आंदोलन कर रहे हैं, लगातार ये मेहनत करते हैं 4, 5, 6 साल, और इनका पेपर जो है वो लीक हो जाता है। और आज यही सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार इतने सालों से अपने सिस्टम में क्या कर रही है, कोई सुधार नहीं है, कोई किसी तरीके की यहाँ पर फेरबदल नहीं है। आखिरकार इनके भविष्य से क्यों बार बार छेड़छाड़ की जा रही है? तो देखना ये होगा कि आंदोलन की शुरुआत ये लोग कर चुके हैं, यह आंदोलन कब तक चलेगा और कब तक सरकार इनकी मांगों को सुन पाएगी। मैं आपके साथ हूं, और आप देख रहे थे द मैंडेट।